क्या नाम है सर? जंगशेर खान। सर आप बताइए, जिस तरीके से आज तमाम राज्यसभा, लोकसभा से लेकर राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद तमाम सांसद जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सभा यानी कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं, तब नहीं कहा जाता कि देश में लोकतंत्र नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे इन तमाम चीज़ों को, जो ये कहते हैं कि मैं तो इस देश का सभ्य नागरिक हूँ, और वहीं कांग्रेस कहती है कि एक अच्छे खासे नेता हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि आज का और कल का दिन देश के लिए और ये काला अध्याय रहा। ये काला अध्याय इसलिए नहीं रहा कि सांसदों को सस्पेंड कर दिया, ये इसलिए रहा कि इन सांसदों ने देश हित के अंदर कोई भी ऐसा भला काम नहीं किया है जिसकी वजह से इनको संसद भवन में जाना चाहिए। 1947 में नेहरू जी ने अपनी कुर्सी के लिए देश को बांटा था। धारा 370 मोदी सरकार ने हटा के देश को ये मैसेज दिया था कि हम एक राष्ट्र एक नागरिक, तो उसको भी ये भी इनको पछती नहीं है। आज ये कहते हैं कि काला अध्याय है, काला अध्याय नहीं है, देश हित के काम है, और इनको मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए सस्पेंड करना चाहिए, हमेशा के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। मोदी सरकार जो है वो विपक्ष को इस तरीके से सस्पेंड करके, विपक्ष चाहती ही नहीं है देश में। वो इनकी और बेबुनियादी बातें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इस बार भी मोदी सरकार 400 पार ला के और फिर से सत्ता में आएगी और कांग्रेस का फिर से सफाया होगा। क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार 400 सीटें लेकर आएगी? मोदी सरकार काम ही ऐसे कर रही है। लोगों, जनता ने, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है और देश की जनता ने एक जनता गठबंधन बना के और मोदी जी को मोदी जी के हवाले कर दिया। अब मोदी जी जब तक जिंदा है, जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं, जब तक जिंदा है तब तक। तो गठबंधन की बैठक हो रही है दिल्ली में, जो ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो कहने से तो क्या है, कहने से तो ये थोड़ी होता है कि मोदी जी को तो कब के हटा देते। मोदी जी जब तक जिंदा है तब तक नहीं हटेंगे। जब मोदी जी इस संसार में नहीं रहेंगे तो योगी जी देश संभालेंगे। इनको तो ये सोच लेना चाहिए कि इन्होंने 60 वर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी 120 वर्ष राज करेगी, 120 वर्ष। गठबंधन का क्या होने वाला 2024? गठबंधन सारे के सारे और धीरे धीरे इनके जैसे 3,000 करोड़ रुपए पकड़े हैं, अभी एक सांसद के पकड़े हैं और सारों के पकड़ेंगे तो हाँ 300 करोड़ जो पकड़े हैं ये एक सांसद के पकड़े हैं, धीरे धीरे सबके पकड़ेंगे तो ये पैसे तो जनता। तो क्राउड फंडिंग कह रही है हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए देश की जनता से। अब देश से भागने के लिए इनको पैसे चाहिए, इनको टिकटें खरीदने के लिए पैसे चाहिए, देश से भागना पड़ेगा इनको। अब इनको चंदा ऐसे नहीं चाहिए, इनको चंदा इसलिए चाहिए कि देश को छोड़ के भागना है इनको, यही बात है। देश छोड़कर पर सर वो तो कह रहे हैं कि हम देश में सभ्य सरकार चलाएंगे। देश में कहाँ से चलाएंगे? 120 वर्ष तो मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा। इन्होंने 60 वर्ष किया तो ये 120 नहीं कर सकते क्या? आप क्या बात करते हो? ईवीएम से इस्तेमाल से जीत रही है बीजेपी। ईवीएम के अंदर कोई आदमी मानना पड़ता है क्या? ईवीएम के अंदर ईवीएम है ना, वो एक बहाना है। ईवीएम में जहाँ पे इनकी दिल्ली में सरकार आई है, केजरीवाल की ईवीएम होता तो ये सेट कर लेते, अगर सेट होता तो। पढ़े लिखे और अनपढ़ दिखाए जाते हैं, ये अनपढ़ संसद सदस्य हैं ये लोग। ये सारा विदेश देश देख रहा है कि एक धनखड़ जी जो राष्ट्रपति थे वो उनकी ये वो अवहेलना कर रहे हैं, उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, और इनका वीडियो बाहर जाके कौन बना रहा है? राहुल जी। वो वीडियो क्यों बना रहे हैं जबकि ये भी कानून और रूल में नहीं है, संविधान के अंदर नहीं है? क्या ममता अपने सांसद की मिमिक्री करने का क्या वो उससे संज्ञान लेगी? उसको पार्टी से का बाहर का रास्ता दिखाएगी? मैंने वो मिमिक्री देखी थी टीवी में, एक इतने बड़े वरिष्ठ आदमी की जो कि मतलब सभापति है राज्यसभा का, उसका अपमान किया जा रहा था। तो ये दे आर गोइंग बिलो द लेवल। इन सांसदों ने देश हित के अंदर कोई भी ऐसा भला काम नहीं किया है जिसकी वजह से इनको संसद भवन में जाना चाहिए। क्या नाम है सर? ललित। सर आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आज संसद में जितने भी तमाम सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है उनके अनरूली बिहेवियर को लेकर, आज वही सांसद जो हैं वो सभापति यानी कि देश के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जो है वो इनकी मिमिक्री करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है वही राहुल गांधी इस तमाम मामले को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, ये जो हो रहा है, विपक्ष वाले जो नोटंकी कर रहे हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, देश की जनता और विदेश में सब देखा जा रहा है, कोई छुपा हुआ नहीं है। एक चीज़ बताइए, जब नए संसद में नया रूल बनता है तो उसको अमल भी तो करना चाहिए ना।
ये तो सांसद लोग हैं, कोई स्कूल के बच्चे तो है नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ जब इन्होंने इनको नियम बता दिए गए थे यार, ये उसके विपरीत मर्यादा अवगत कर रहे हैं। जिस चीज़ को रोक लगाई गई थी उसको जानबूझकर उठा रहे हैं और संसद नहीं चलने देना चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। मैं ये तो कहना चाहता हूँ इनको इसीलिए सस्पेंड किया था, इनके इनडिसिप्लिन के कारण। इन्होंने बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन किया था, उस इनडिसिप्लिन से नाराज़ होकर सभापति और उन्होंने जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनको निलंबित किया इतने लोगों को। और समझाने के बावजूद इनको बार बार समझाया उन्होंने, मौका दिया, पर ये फिर भी नहीं सुधरे। सुधरते कैसे, क्योंकि ये डूबते हुए सूरज हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमें जो सस्पेंड कर दिया गया है, देश में तानाशाही चला रही है मोदी सरकार, देश में अब संविधान से चीज़ें नहीं चल रही हैं, पूरे विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है मोदी। देखिए मैं तो ये कहूँगा इन फुलिश मैनों को, मेरा एक वर्ड है ये, मैं फुलिश उनको कहता हूँ जो ज़्यादा मूर्ख होते हैं। इनको ये पता है कि उनके पास मोदी सरकार पे इतना जनमत है, वो खुद ही बिल पास कर सकते हैं, उनको इन जैसों की ज़रूरत ही नहीं है। पर अफसोस सबको साथ लेके चलने वाले मोदी जी और संसद स्पीकर साहब, तो कहने का मकसद ये कि उनको समझ में नहीं आती है। संसद के बीच में ही जिन सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, वो सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे उस तमाम। यही तो दुख होता है, यही तो पढ़े लिखे और अनपढ़ दिखाए जाते हैं। ये अनपढ़ संसद सदस्य हैं ये लोग। ये सारा विदेश देश देख रहा है कि एक धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति थे, वो उनकी ये वो अवहेलना कर रहे हैं, उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। और इनका वीडियो बाहर जाके कौन बना रहा है? राहुल जी। वो वीडियो क्यों बना रहे हैं जबकि ये भी कानून और रूल में नहीं है, संविधान के अंदर नहीं है? क्या ममता अपने सांसद की मिमिक्री करने का क्या वो उससे संज्ञान लेगी? उसको पार्टी से का बाहर का रास्ता दिखाएगी? पर नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के विदेश के जितने भी लोग देख रहे हैं, आज शब्द है कि भारत का जो संसद को हम देख के अपने देश में चलाया करते थे, आज वहाँ क्या हो रहा है, कैसी ऐसी हो रही है, मर्यादाओं से दूर भाग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनता भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है। पूरे आने वाले टाइम पे चुनाव पे जब 24 मोहर लगेगी, इनमें से जो चेहरे हैं ना जो अपमान करते हैं, मर्यादा से बाहर जाते हैं, ये सब बाहर होंगे, अंदर कोई नहीं होगा। इनकी शक्ल दोबारा संसद में नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अमृतलाल रावल। आप बताइए सर, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी आएंगे। और मोदी जी क्यों चाहिए? हाँ जी, मोदी जी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? काफ़ी काम किया उन्होंने, बहुत काम किया है। आज महागठबंधन बैठक कर रहा है 2024 में सरकार बनाने के लिए। हाँ, महागठबंधन बैठक इसलिए कर रहा है कि कौन मतलब उनका नेता होगा। हाँ जी, नेता पर ही उनको तो झगड़ा है। पहले नीतीश कुमार के पोस्टर लगे थे, फिर हट गए, फिर लगे, फिर हट गए। मतलब इसी बात में पॉलिटिक्स चल रही है कि हटवाए भी नीतीश ने और लगवाए भी नीतीश ने। मतलब कोई जब तक पोस्टर ही फाइनल नहीं हुआ, कोई आदमी सामने आए, उसी को देख के तो लोग वोट देंगे ना। सर फिर आज जो महागठबंधन की बैठक हो रही है, वो तमाम नेता ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके की बातें। अभी तो उन्होंने खुद को उखाड़ लिया है वहाँ से, पार्लियामेंट से। मतलब जो लोग इनडिसिप्लिन कर रहे थे, जिन्होंने बम चलाया और हमला किया, इट वाज ए वेरी डेंजरस। उसके पास कोई जहरीली अगर होती गैस तो कई लोग जा सकते थे। तो वो शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन इनको मतलब उसी बात का मुद्दा बना के आज एक तरफ जो महागठबंधन ये कहता है कि हम 2024 में देश के लिए एक सभ्य और अच्छी सरकार देंगे, इसी में से टीएमसी के एक सांसद हैं, वो आज जो है वो सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे। क्या ये ठीक है जिस तरीके से आज तमाम चीज़ें जो है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं, उन सांसदों की तरफ से की जा रही हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया? हाँ, मैंने वो मिमिक्री देखी थी टीवी में और बहुत ही मुझे मतलब बुरा लगा, क्योंकि एक इतने बड़े वरिष्ठ आदमी की, जो कि मतलब सभापति है राज्यसभा का, उसका अपमान किया जा रहा था। तो ये दे आर गोइंग बिलो द लेवल, गोइंग स्टूपिंग टू लो। इस तरीके के लोगों पर भरोसा करेगी जनता 2024? कैसे मतलब अभी तो खुद ही यूनाइटेड नहीं है, खुद ही इनकी एक पार्टी नहीं है, एक इनका ओपिनियन नहीं है, एक इनकी फिलॉसफी नहीं है। डीएमके वाला कहता है कि वो है मतलब डेंगू है और मलेरिया है, जबकि वो खुद ही डेंगू मलेरिया तो वो खुद ही हैं। वो पेरियार की बात पे चलते हैं। पेरियार तो खुद अंग्रेज़ों का गुलाम वो था, मतलब ही वॉज देयर रिप्रेजेंटेटिव।
अंग्रेजों ने कहा था कि अगर गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे जिस तरीके से मिमिक्री कर रहे थे। हाँ, हो सकता है उनको वो ये काम अच्छा लगा हो तो ही माइट हैव स्टार्टेड कि जर्नलिज्म का काम अच्छा है, ही शुड वर्क ऑन दैट। दिस इज माय सजेशन, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं। तो राहुल गांधी इंटेलिजेंट हो जाएगा अगर जर्नलिज्म में आएगा, क्योंकि मैंने ट्रेन किया है जर्नलिस्ट को भी, ऐसी बात नहीं।